हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर से मैंने कवर किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाके वहाँ से आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वहां से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक कलिया शेडेड पोल मोटर में होता है, मतलब कि एक एक कलिया जो शेडेड पोल मोटर में होता है वो क्या होता है। तो इसमें पिंजरा प्रारूपी मोटर होता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा, मतलब कि जो कैपेसिटर इसमें होगा उसका मान जो होगा कितना फैरेड होता है। कैपेसिटर का मान फैरेड में होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपका 100 माइक्रो फैरेड से कम होता है, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि रिपल्सन मोटर की घूर्ण दिशा खाली स्थान परिवर्तित करके बदली जा सकती है। यहाँ पर जो खाली स्थान इसमें आपको भरना है कि क्या ऐसा चीज भरें जिसको हम परिवर्तित करके इसको हम आसानी से बदल सकते हैं, क्या इसकी दिशा को, जैसे कि स्रोत संयोजन या स्टेटर संयोजन या रोटर कुंडलन संयोजन या अदर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो ब्रश की स्थिति होती है, यदि उसको हम परिवर्तन कर दे तो इसकी दिशा को हम आसानी से बदल सकते हैं। तो ब्रश जो स्थिति दिया गया ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रोन मोटर या रिपल्सन प्रेरण मोटर या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपका जो सिंगल फेज मोटर होता है उसको जो प्रारंभिक घुमाव होता है वो न्यूनतम कब होता है, शेडेड पोल मोटर में होता है। अब इसमें जो शेडेड पोल मोटर दिया गया ऑप्शन में हमारा सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर का उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये कार्य करता है कब, रिपल्सन मोटर पर कार्य करता है। अब रिपल्सन मोटर इसमें हमारा ऑप्शन में बी दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक ही मोटर प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है सर्वत्रिक मोटर, जिसको हम बोलते हैं आधारित चल मोटर, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल कला मोटर जिसकी घूर्ण दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है कहलाती है, मतलब कि वो कौन सी मोटर कहलाती है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रत्याकर्षण प्रेरण मोटर, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग पीडीएफ कहते हैं, तो पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन होकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि घरेलू रेफ्रिजरेटर अर्थात इसमें जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर मोटर। अब इसमें जो कैपेसिटर मोटर दिया गया ऑप्शन में हमारा बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च शक्ति गुणक पर प्रचलित मोटर है, मतलब कि हाई जो पावर जो गुणांक होता है उस पर जो प्रचलित होने वाली जो मोटर है वो कौन सी मोटर है। तो कैपेसिटर फेज मोटर इसके अंतर्गत आती है। तो ये हमारा ऑप्शन में बी दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि एक यूनिवर्सल मोटर प्रचलित होता है, जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है वो किस पे प्रचलित किया जा सकता है, डीसी पर या एसी पर या ए व बी दोनों पर। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका जो ये मोटर होता है यूनिवर्सल मोटर, ये आपका डीसी पर प्रचलित होता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत सेविंग मशीन में प्रयुक्त मोटर जो होता है वो कौन सा होता है, अर्थात विद्युत सेविंग मशीन में कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। यूनिवर्सल मोटर ज़्यादातर छोटे छोटे उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर की जो न्यूनतम क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है वो कितना होती है। इसमें आपको हार्स पावर में देखने को मिल जाता है, जैसे कि 1/5 हार्स पावर या 1/200 हार्स पावर या 1/5000 हार्स पावर या 1/2000 हार्स पावर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में बी सही हो जाता है, जो कि 1/200 हार्स पावर तक ही आपका इसकी क्षमता होती है यूनिवर्सल मोटर की। तो इसको ध्यान रखिए कितना होता है, 1/200 हार्स पावर होती है। हार्स पावर में किसको करते हैं, एचपी में करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सैडेड पोल मोटर में निम्न में से कौन सा अवयव नहीं होता है, जैसे कि कम्यूटेटर नहीं होता है, या अपकेंद्रित स्विच नहीं होता है, या कैपेसिटर नहीं होता है, या नीचे आपको दिया गया कि ये सभी नहीं होते हैं। तो सैडेड पोल मोटर में पूछ रहा, तो सैडेड पोल मोटर में जो होता है ना, ये सभी होता है, जैसे कम्यूटेटर भी होता है, अपकेंद्रित स्विच भी होता है और कैपेसिटर भी होता है, मतलब कि ये सभी होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नीचे वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती अर्थात इकोनॉमिकल जो विधि है वो कौन सी विधि है। तो इसमें आपकी एक विधि इसके अंतर्गत आती है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट विधि। तो कैपेसिटर स्टार्ट विधि जो दिया गया है ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि एकल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल, डिस्कनेक्ट का मतलब होता है बंद हो जाना, ठीक है। तो एकल फेज जो मोटर होता है उसमें जो प्रारंभिक वाइंडिंग होती है, डिस्कनेक्ट का मतलब बंद, तो बंद होने के पश्चात इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बंद होने के पश्चात जो इसकी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, वो चलती रहती है, मतलब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, गतिशील वाइंडिंग क्या होती है, चलती रहती है। तो ये हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि यूनिवर्सल मोटर की गति, जो यूनिवर्सल मोटर होता है, ठीक है, इसकी गति यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसी होती है। तो ये लोड पर क्या होता है, तुल्यकालिक गति हो जाती है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से ये चलती है, तो ये तुल्यकालिक गति हो जाती है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं आप बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर, जो आपका सीलिंग फैन होता है उसमें कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें स्लिप फेज मोटर प्रयोग की जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये आपका ए ऑप्शन दिया गया। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एकल फेज प्रेरण मोटर का जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है, ये शून्य होता है, या शून्य से या उच्चतम गति तक समान होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, ये लगभग क्या होता है, लगभग ये आपका शून्य होता है, आई शून्य माना भी गया है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि सैडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या कार्य होता है। जो शेडिंग रिंग होता है इसका यहाँ पर कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। अब इसमें जो दिया गया ऑप्शन में हमारा सी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि हेयर ड्रायर में कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। जो हेयर ड्रायर होता है उसमें मोटर जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा मोटर होता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं, चाहे
कोई भी छोटा उपकरण हो जो कि ज़्यादातर इसका यूज होता है तो उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो आपका इन्वर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। जो ज़्यादा छोटे जो उपकरण होते हैं, ठीक है, उसमें इन्वर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। और इन्वर्सल मोटर जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, हमारा ऑप्शन में डी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि आप इस तरह की डेली क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली इस तरह की वीडियोज मिलती रहेगी और आप अपडेट होते रहेंगे, इस तरह के डेली क्वेश्चन पाते रहेंगे। अभी ये सिंगल पेज इंडक्शन मोटर का पार्ट नंबर 1 है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, जिसका PDF का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई। पसंद है वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।